ओम मंगल मूर्तये नमः। पीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गति का नियम में अगली सीरीज है हम लोगों का न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। आज इस पर चर्चा होगी हम लोगों की। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक अन्य बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। मैं आपसे पूछूंगा और ये आपके दिमाग में ये बात आ जाती है तो आप समझे कि आपको गति का जो दूसरा नियम है थोड़ा सा आसानी से तैयार हो जाएगा। आरंभ किया जाए। अच्छा, ये बताइए वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? सुने हैं आप? फिर से बोले। ओ ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। त्वरण, यानी कि त्वरण बराबर हम लोगों का क्या होता है? तो वेग परिवर्तन बटा में समय या समय अंतराल होता है। लिखते हैं हम लोग, यानी कि ए बराबर कुल मिला के हो जाता है डेल्टा वी उसके अपान डेल्टा टी। कुछ याद आया आपको? थीम यही लेंगे हम लोग, वेग परिवर्तन का जो समय दर है। ठीक इसी तरीके से। अच्छा, एक और चीज, थोड़ा सा यहां जाने से पहले एक और चीज हम जान लेते हैं। ये आपको पता भी होगा, जैसे कुछ भी का मतलब हम लोग एफ पर चर्चा करें यदि तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का एक बार नियम आया था, शायद आपको याद होगा ये बात, 9th में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, जो एफ होता है m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती हमको बस यही हमारा बिंदु है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती पर चर्चा कर लिया जाए। क्या होता है ये? यानी कि यहां पर एफ m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात यदि इनका मान बढ़ेगा तो f का मान बढ़ेगा। m1 और m2 के गुणनफल का मान यदि बढ़ता है तो f का भी मान बढ़ेगा। ये है अनुक्रमानुपाती का मतलब। ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, ये मैटर और ये मैटर, यानी कि वेग परिवर्तन की समय दर और अनुक्रमानुपाती, इन दोनों चीजों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कर लिए इतना? चलिए, तब दोनों चीजों को थोड़ा सा बदल के मैं यहां पर प्रस्तुत कर दे रहा हूं। संवेग परिवर्तन की जो समय दर है, संवेग परिवर्तन की समय दर कार्य करने वाले बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये वाली चीज, यानी कि जो किसी भी कोई भी आप पिंड ले लीजिए, एक्सेट्रा, मतलब ब्रह्मांड में स्थित जो भी पिंड है, आप किसी भी पिंड को ले सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र है आप। इन पर कार्य, यानी कि किसी भी पिंड पर कार्य करने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ठीक हुआ? चलिए, यानी कि कोई बल है, यह बल अनुक्रमानुपाती होगा किसके? तो संवेग परिवर्तन की दर को, यानी कि संवेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल या समयांतर। बल को हम लोग F से व्यक्त करते हैं, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। संवेग परिवर्तन की दर डेल्टा P, समयांतर डेल्टा T।
ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह, ठीक ना। आज से पहले भी या कभी भी बिना नियतांक लगाए हटा नहीं है, तो आज भी मैं हटाने वाला नहीं हूं। बात तो आप समझ ही गए होंगे। मतलब सीधा कि हम लोग इस अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब कभी भी हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं। तो यहां पर मैं एक नियतांक लगाऊंगा, f बराबर कुछ भी आप ले सकते हैं, बल नियतांक किसको कहेंगे। उसके बाद ये p अपान डेल्टा t, ये हम लोगों का रिजल्ट आ गया। तो अब तक ये जितना हम लोग जाने हैं, ठीक है, विशेष रूप से यही हम लोगों का क्या है, इसी को हम लोग न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहते हैं। लेकिन इसको छोटे क्लासों में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता दिया जाता है, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। बात सही की होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों के यूपीपी असिस्टेंट में ये प्रश्न हम लोगों से, मतलब इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं अधिक है, क्योंकि मैं स्वयं कुछ पेपरों में संवेग परिवर्तन की दर से संबंधित, यानी कि इस फार्मूले से संबंधित कुछ प्रश्नों को मतलब फेस कर चुका हूं। आगे जहां के हम लोगों का क्या है, तो बल नियतांक है। जहां के क्या कहते हैं इसको, तो ये हम लोगों का क्या है, बल नियतांक। बल नियतांक, एक बात बता दें और मजे की, थोड़ा सा मैं तो कहूंगा कि इसको एक बार आप रिवाइज करिए। होश आ जा रहा है तो ठीक, नहीं तो बोलिए, फिर एक बार और कर दिया जाए। एक बार और, जैसी आपकी इच्छा। गौर करेंगे, मेहनत लगती है, ठीक है, मेहनत के साथ साथ बहुत कुछ लगता है, ठीक ना, ये छुपा हुआ नहीं है। चलिए ध्यान दे दिया जाए। यहां से फिर से, किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल उस पिंड में संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगाएंगे। यह नियतांक बल नियतांक है। बल नियतांक का मान लगभग 1 होता है, या प्रयोग में यह कई बार सिद्ध हुआ कि जब भी बल नियतांक हम लोग लिए हैं, उस बल नियतांक का मान आया है 1, अर्थात यहां से हम लोगों का आ जाएगा F बराबर डेल्टा P अपान डेल्टा T। कहानी इतने पर भी समाप्त नहीं होगी जी। यदि हम लोगों का डेल्टा T टेंस टू 0, यानी कि समय जो हम लोगों का है 0 की ओर अग्रसर हो, समय टाइम हम लोग बहुत कम दे, तो उस समय क्या हो जाएगा, लिमिट आ जाएगा। यानी कि F बराबर यहां पर हम लोगों का लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0, और ये हम लोगों का डेल्टा P अपान डेल्टा T। थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है, यहां से आ गया। तो करना क्या है हम लोगों को, जब ये डेल्टा T टेंस टू 0 है, तो इस स्थिति में हम लोगों का जो मान है ये D में और ये डेल्टा D में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी F बराबर हम लोगों का फाइनली आ जाएगा dP अपान dt। आप यहां से यह फाइनल रिजल्ट हम लोगों का न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। अभी आगे कहानी है, समाप्त नहीं हुई है। ये तो हम लोगों का एक रिजल्ट मतलब छोड़ने लायक मिल गया है, लेकिन P का मान हमको पता है, आपको पता है। पिछले हमको लग रहा है कि न्यूटन का जो गति विषयक प्रथम नियम है, इसमें हमारे द्वारा चर्चा की गई है, आप उसको देखें, या फिर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, ये तो सबसे उत्तम है जी। तो P का मान, ठीक ना, P एक संवेग है, और संवेग का जो मान होता है, यानी कि P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तब ये क्या हो जाएगा F बराबर, तब F बराबर क्या होगा,
तो यहां से F बराबर D और M इंटू V। लेकिन किसी भी पिंड का द्रव्यमान बदलने वाला नहीं है जी, अचर होता है। पिंड हम ले लिए, ये मान लीजिए कि मार्कर है, तो इसको ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, कैसे भी करूं तो इसके मास में डिफरेंट नहीं हो सकता है, इसका द्रव्यमान नहीं बदल सकता है। हाँ, इसको ऐसे ले जाए, चाहे ऐसे ले जाए, ऐसे ले जाए, तो संभव है कि इसका वेग बदलेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो वेग बदलेगा जी, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और जब जब दिशा आप बदलेंगे तो वेग बदलेगा। आइए, यानी कि यहां पर m नहीं बदलने वाला है, तो m को क्या कर लेंगे हम लोगों का, ऐसे लिख लेंगे, यानी कि F बराबर m को बाहर dv अपान dt। पहचानिए ये क्या है, 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, पहचान के बताइए कि ये है क्या चीज, जोर दीजिए दिमाग पर अपने। सोचिए 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 सोचिए, जल्दी जल्दी जल्दी। मिला कुछ, वेग परिवर्तन की समय दर, कुछ होता है, ये कुछ होता है? अब भी तो बताएं जनाब, वीडियो तो यही से चालू हुआ था हम लोगों का। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि यहां से हम लोगों का हो जाएगा यह a, क्योंकि dv अपान dt जो होता है वेग परिवर्तन, यह त्वरण के बराबर होता है। तो ये आ गया हम लोगों का F बराबर m इंटू a। रिजल्ट फाइनली मिल गया हम लोगों को। इसी के कारण न्यूटन का जो गति विषयक नियम है वो बल का नियम भी कहा जाता है। किसके कारण? यहां पर जो रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है, इस रिजल्ट के कारण हम लोग दूसरे नियम को क्या कहते हैं, बल का नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन के गति विषयक नियम से काम की बात नंबर 1 क्या निकली, तो F बराबर dp अपान dt। ठीक है, इतना। काम की बात नंबर 2 क्या निकला, तो F बराबर m इंटू a। तैयार हो जाइए इन दोनों सूत्रों से प्रश्नों को हल करने के लिए। चांस इससे अधिक बनता है, क्योंकि संवेग और बल में जो ये रिलेशन है, इसको संवेग और बल में संबंध से भी जानते हैं इसको। और देता है प्रश्न ऐसे कि किसी पिंड पर कार्य करने वाले बल को दुगुना कर दिया जाए तो उसके संवेग में कितना परिवर्तन होगा। अब ज्ञात करिए, फार्मूला यही लगेगा। F है, F को 2F कर दिया जाए तो उसके P में क्या, उसके P पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा ज्यादा हमारे मतलब नजर से इसकी अपेक्षा ये थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, महत्वपूर्ण बात जब हो रही है तो यहां से एक और महत्वपूर्ण रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। वो क्या है, आपको तो दिखाई दे रहा होगा कि dt भाग में है, बटे में है, और यदि इसको मैं इधर लेकर आऊं तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। चलिए करिए तब, यानी F इंटू डेल्टा टी बराबर, सॉरी ये dt है, बराबर dp बल गुणे समय अंतराल, बल गुणे समय अंतराल को, इतने को, यानी कि F इंटू dt को आवेग कहते हैं, जिसका मात्रक क्या चीज, तो मात्रक क्या होता है, तो मात्रक बल का क्या होता है जनाब,
तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और समय का क्या मात्रक होता है? समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो ये हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड। किसका मात्रक है ये? आवेग का। क्या है आवेग? दो तरीके से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। बल और समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहते हैं, या ये डीपी संवेग परिवर्तन है। संवेग परिवर्तन को भी आवेग कहते हैं, लेकिन मात्रक हम लोगों का न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। अच्छा, थोड़ा सा एक और बात, बल सदिश राशि, संवेग सदिश राशि, तो आवेग क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से सदिश राशि, यानी कि बल भी सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है, आवेग भी सदिश राशि है। ठीक है। अच्छा, इसका बहुत बढ़िया अनुप्रयोग है। थोड़ा सा मैं फोकस करवाता हूं, साथ दे दें आप तो निश्चित रूप से मजा आ जाएगा जी। देखें, यहां हम लोगों का ये सड़क है, ये फर्स्ट फ्लोर मान लेता हूं, ये सेकेंड फ्लोर है। ठीक है, इधर कुछ भी आप खिड़की दरवाजा लगा लिए हैं। यदि यहां से मान लीजिए कि किसी के द्वारा सीधा जंप किया जाए, कोई कूदे यहां से सड़क पर या फर्श पर कूदे, फर्श भी हो सकता है और सड़क भी, क्या होगा? भेंट होगा जी। अस्पताल में होगा कि नहीं होगा, बताइए। ठीक है। तो अच्छा, मान लीजिए कि यहां पर मोटा एक गद्दा स्पंज वाला यहां लगा दिया जाए, तो कूदने में मजा आ जाएगा। विचार किया आपने ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं करवाता हूं। जब यहां से हम लोग सीधे कूदते हैं, तो यहां जब आते हैं तो हमारे पैर के जो तल है, पैर का तल और पृथ्वी का जो संपर्क काल, पैर के तलों के द्वारा पृथ्वी पर संपर्क काल अवधि, यानी कि इतना जल्दी से हम लोग का पैर पृथ्वी तल को स्पर्श करता है, इतना कम समय में स्पर्श करता है कि बल का मान बढ़ जाता है। उदाहरण से समझें, यहां आवेग बराबर F इंटू डेल्टा टी। मान लीजिए कि कुछ क्षण के लिए मैं मान लेता हूं कि आवेग का मान 20 न्यूटन इंटू सेकेंड है। इसमें यदि t बराबर मैं 1 सेकेंड मानूं, t का मान क्या कर दूं? 1 सेकेंड सपोज कर लूं, तो t का मान हमारा 1 सेकेंड हो गया। तो अब इस एक में किस अंक से गुणा करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा रिजल्ट, निश्चित रूप से 20 से। तो यहाँ 20 से हमने गुणा कर दिया। ध्यान दीजिएगा, ये बल है और ये समय है, सेकेंड है। अच्छा, इसको अच्छे से ही कर देते हैं, ये न्यूटन इंटू ये 1 सेकेंड। अच्छा, यही मान प्राप्त करने के लिए, यानी कि 20 न्यूटन सेकेंड वाला जो मान है, यह मान प्राप्त करने के लिए हम 2 सेकेंड का टाइम ले लेता हूं। यदि 2 सेकेंड का टाइम लेते हैं तो इसके बराबर करने के लिए हमको 10 यहां पर लिखना पड़ेगा। 10 लिखेंगे तो 2 का 10 में गुणा हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अच्छा, 4 सेकेंड का मैं समय लूं, तब यदि 4 सेकेंड का समय लूंगा तो इस स्थिति में ये हम लोगों का 5 न्यूटन का हो जाएगा, यानी कि 20 न्यूटन सेकेंड जो वैल्यू है ये इतना हो जाएगा। गौर करें, इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए बात, एकदम साफ। यानी कि संपर्क काल, ठीक है,
संपर्क अवधि 1 सेकेंड होगी तो बल 20 न्यूटन का तुरंत लग जाएगा। 1 सेकेंड में 20 न्यूटन का बल लग जाएगा। चोट अधिक लगेगी निश्चित रूप से, यानी कि 20 न्यूटन का तुरंत लगेगा बल, तो घाव नहीं लगेगा जी, लगेगा ना। यहां पर समझे फिर तो यदि इसको मैं अब यहां पर वैल्यू सेम है, आवेग का जो भी मान है हमने एकदम सेम लिया हुआ है, तो यहां पर समय की जो अवधि है इसको आप क्या कर दीजिए, तो बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए। और जब बढ़ा दिए तो बल का मान देखिए क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, बढ़ाई दिए। और जब थोड़ा सा और बढ़ाई दिए तो देखिए बल का मान क्या हो गया, और कम हो गया। यानी कि समय जो अवधि है इसको यदि हम बढ़ाएं तो बल का मान क्या होगा, कम होगा। बस यही चीज यहां पर काम करता है। यहां जब हम लोग ऐसे ही कूद जाएंगे तो पृथ्वी या जो फर्श है वह फर्श हमारे पैरों पर बहुत कम समय में बहुत अधिक बल क्या कर देता है, लगा देता है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत अधिक चोट लगती है और पीड़ा तो पूछिए मत, जो कूदेगा वो समझेगा। अच्छा, अब यहां लगाइए आप मस्त वाला मखमल वाला स्पंज, यहां कूदिए, कूदेंगे, संपर्क यहां पर हो गया और यहां से यहां तक आने में इसकी अपेक्षा निश्चित रूप से या तो ये कुल मिला के इसकी अपेक्षा थोड़ा सा अधिक समय लिया जाएगा। जब अधिक समय लिया जाएगा तो बल का मान तुरंत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब बल का मान कम हो जाएगा तो इस समय हमको जो लगने वाली चोट है, चोट कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा, एक और उदाहरण, यानी कि जब हम लोग सीधा सीधा इसको प्रस्तुत कर लिया जाए, जब हम लोग किसी ऊंचे स्थान से फर्श पर कूदते हैं तो चोट अधिक लगती है, और वही उसी स्थान पर गद्देदार वस्तु पर कूदते हैं तो चोट कम लगती है, क्योंकि इसने जो हम लोग का संपर्क की जो अवधि है वह संपर्क की अवधि एक बार कम हो जाती है, और एक बार संपर्क की अवधि अधिक होने पर बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्रिकेट खेले हैं, ये तो जगत में व्याप्त है, हर जगह, गली मोहल्ले गांव सब जगह सभी लोग जानते हैं क्रिकेट को। हॉकी को आप जानेंगे या फिर नहीं जानेंगे, लेकिन क्रिकेट को हमको पूरा विश्वास है कि आप जानते हैं। चलिए, बल्लेबाज अपना बैट लेकर तैयार रहेगा, गेंदबाज गेंद को लेकर दौड़ता हुआ आएगा और बल्लेबाज की ओर फेंकेगा। बल्ले और गेंद के संपर्क काल कितना देर तक गेंद और बल्ला एक दूसरे से मीटिंग करते हैं, कितना देरीले एक दूसरा से भेंट होता है इन लोगों का, बहुत थोड़ा सा। यही कारण है कि जब टाइम का मान और कम होगा तो ये वाला मान थोड़ा और बढ़ जाता है और गेंद सड़कता भाग जाती है। तो ये भी एक उदाहरण है हम लोगों का आवेग से संबंधित। एक उदाहरण क्रिकेट की जब बात उठी है तो और कर लिया जाए। जब अब जो प्लेयर होता है, फील्डर जो होता है, क्रिकेट की गेंद को जब पकड़ता है तो वो अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। यदि नहीं खींचेगा तो उसको चोट भी लगेगी और गेंद छिटक भी जाएगी। व्याख्या करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि मैं यहां पर ऐसे किया रहूं, गेंद आएगी एमा, और जब यहां आएगी तो आने के बाद बहुत कम समय के लिए हमारे हाथों पर संपर्क करेगी और हमारे हाथों पर चोट पहुंचाएगी। हाथ हमारा क्रिया प्रतिक्रिया जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके अनुसार उस गेंद पर अधिक बल लगाएगा, जिसके कारण गेंद छिटकने की संभावना क्या होगी, अधिक हो जाएगी। चोट भी अधिक लगेगी क्योंकि कम समय के लिए हमारे हाथ और गेंद का जो संपर्क अवधि है वो कम है
और जब कम है तो चोट क्या होगी, बल अधिक लगेगा, चोट अधिक लगेगी। लेकिन जब वही खिलाड़ी गेंद को यहां अपने पास ले आ जाती है तो उसको कुछ देर तक अपनी तरफ खींचेगा, तो ये समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, चोट कम लगती है और गेंद को पकड़े जाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि छिटकेगी नहीं। अब ठीक हो गया इतना। कोई समस्या है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें, ठीक ना। हो सकता है तो इस पर एक अन्य और वीडियो आपको दे दिया जाएगा। यहाँ तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभार आपका व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमारे साथ जुड़े रहने में प्रयास किया। धन्यवाद।